हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? बस मैं अपने वर्क प्लेस पे बैठी हूँ और मुझे एकदम से एक सैडनेस वाली फीलिंग आई और मुझे लगा कि मुझे समझना चाहिए कि ये सैडनेस किस की है, और इसलिए मैं छोटी सी एक रीडिंग करना चाहती हूँ। वैसे तो खैर हाँ, आज मेरी मदर का भी बर्थडे है जो कि डिवाइन में मर्ज हो चुकी है, पर मुझे पता है ये सैडनेस वो नहीं है, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि मेरी मॉम बेस्ट प्लेस पे है, सोर्स में मर्ज्ड है। और यहाँ हम बात करते हैं अटैचमेंट की, तो उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ बहुत अच्छे से किया। जो संस्कार मेरे में डालने थे, मैं उनके लिए हमेशा आभारी रहूँगी। बट ओवरऑल दिस जर्नी इज़ एनलाइटमेंट की जर्नी है हमारी, और हमें सारे अटैचमेंट से बिल्कुल दूर रहना है। उनकी यात्रा मेरी ज़िंदगी में इतनी ही थी, यहीं तक थी, और आगे उनकी यात्रा मैं क्या बोलूँ, बस वो मोक्ष को प्राप्त करें या डिवाइन की प्रॉपर्टी है, डिवाइन के पास जा चुकी हैं। तो ये मुझे एक शांति है उनके लिए, एक दिस इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ सैडनेस। और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ज़िंदगी में हमारी इस यात्रा में हमारे जो बहुत ही करीबी लोग आते हैं, दे आर ऑल फेलो सोल्स। वो हमारी ज़िंदगी में, हम लोग उनके उनके लिए बहुत आभारी होते हैं। और जब उनकी यात्रा हम हमारे तक पूरी हो जाती है, तो हमें उनके लिए हमेशा सिर्फ अच्छी कामना करनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि वो हमसे पहले यूनिवर्स की चीज़ हैं और वो उनमें मर्ज हो गई हैं, बस। और हमेशा एक अच्छी पीसफुल ब्लेसिंग्स या दुआएं उनको हमेशा देना चाहिए। तो आप लोग की बहुत सारी दुआएं मुझे कम्युनिटी में मिल रही है, मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। लेकिन अभी जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, ये है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की और आपकी, क्योंकि अभी आ रहा है हमारे कल फुल मून है और साथ में ग्रहण, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। तो कुछ हल्की हल्की हैवी एनर्जी आप लोगों की चालू हो गई है, जो कि मैं रिसीव कर रही हूँ। और थोड़ा सा ये चैनलिंग बताना ज़रूरी था, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि थोड़ा सा चेंज आया है डीएम की एनर्जी में। जैसे कि मैंने कहा था, एक बहुत बड़ा वाला चेंज, मैंने आप पिछली एक रीडिंग में कहा था कि बहुत बड़ा वाला बदलाव, मतलब कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन से आपकी मैस्कुलिन गुजर रहे हैं। और अगर आप मेरी शॉर्ट्स पे गौर करते हो या मेरी वीडियोस पे गौर करते हो, तो मैं बहुत दिन से एक बात कर रही हूँ सोलमेट की, कि सोलमेट आके बहुत डिस्टर्ब करते हैं एक्चुअली मैं इस जर्नी पे। और जैसे कि मेरा कल का लेटेस्ट शॉर्ट जो रात का था, तो देखिए ये पिक सामने देख रहे हो, मुझे ये पिक बहुत ही इमोशनल लगी थी, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा रियल पर्पस है ट्विन फ्लेम्स का, कि हम दोनों को मिलकर, डीएम और डीएफ को मिलके अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है हाई वाइब्रेशन में। अपनी वाइब्रेशन से मदर अर्थ को नर्चर करना है। जैसे देखिए ये दोनों बीच में मदर अर्थ को नर्चर कर रहे हैं, ये आपका पर्पस है ट्विन फ्लेम्स। आपका पर्पस सिर्फ अपने खुद का रोमांस और वो इंटीमेसी नहीं है, ये पर्पस है। इसीलिए और आपको एक भी होना ज़रूरी है, यूनियन ज़रूरी है, और इसलिए यूनियन होगा, लेकिन आपको यूनियन का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाहर लोग चाहे इस ट्विन फ्लेम्स को कुछ भी बोलें, बट यू नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स। और जब लोग बाहर नॉन ट्विन फ्लेम चैनल्स, जो कि नहीं जानते हैं ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, और वो अपने हिसाब से जो भी बोलते हैं, दिस पिक इज़ द आंसर आपको देना चाहिए। इसी से मुझे याद आया कि आज जब डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि इस प्रकार से जो ट्विन फ्लेम्स को गलत ठहराया जाता है, तो आपकी क्या सोच है, तो उन्होंने बहुत ही हंसते हुए मुझे एक जवाब बस एक लाइन में बोली। वो बहुत शॉर्ट में जवाब देते हैं, बट बहुत ही सटीक जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब की ये एक खासियत है। जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब खुद एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाहर लोग क्या कहते हैं, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि एक डेंटिस्ट से पूछा जाए, तो एक डेंटिस्ट बोलेगा कि देयर इज़ नो जॉइंट रिप्लेसमेंट, कोई नी रिप्लेसमेंट ऐसी चीज़ होती ही नहीं है, कोई हिप रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो जो जिस कहते हैं ना स्ट्रीम से नहीं है,
जिस फैकल्टी से नहीं है, जिस स्पेशलिटी से नहीं है, उसे क्या पता होगा। तो चलिए, हालांकि नॉन ट्विन फ्लेम चैनल्स को बिल्कुल भी कोई ऐसा अधिकार नहीं है ट्विन फ्लेम्स पे बोलने का, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते हो। लेकिन ठीक है, टीआरपी बढ़ती है तो बीच बीच में ट्विन फ्लेम्स की वीडियो बनाना और उस पर बात करना ज़रूरी है, सिर्फ थोड़ा सा एक भाषण के रूप में। देखिए, ये चीज़ इसलिए मैं आप बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जो न्यू अवेकनिंग्स होती हैं उनको वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं और जर्नी छोड़ देते हैं, और इन चैनल्स का कुछ नहीं जाता है, नुकसान आपका होता है, क्योंकि इतनी मैनिपुलेटिव एनर्जीज होती हैं। आपका ब्रेन अभी यकीन तक भी नहीं कर पा रहा है कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं। मैं बात कर रही हूँ न्यू अवेकनिंग्स की। तो उनके लिए वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट होते, डाइवर्ट होते हैं। यहाँ तो किसी की चैनल की टीआरपी बढ़ रही है, ट्विन फ्लेम चैनल के ट्विन फ्लेम्स के अगेंस्ट भी बात करते हैं, और बात भी ट्विन फ्लेम की किए बगैर महीने में एक वीडियो ट्विन फ्लेम के बगैर उनका उनका व्यूज़ ही ना मिलेंगे, राइट। लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम की बात भी करनी है। टीआरपी कैसे बढ़ेगी? लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ उनका होता है जो बेचारे नए नए जर्नी पे आए हैं, जिनको इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड द फॉल्स प्रोग्रामिंग, फॉल्स एजेंडा, राइट। इस पे मैं अब आगे और बात नहीं करूँगी, सीधे मैं बात करूँगी अब एनर्जी की, क्योंकि पोर्टल के टाइम पे ऐसी एनर्जीज़, मैनिपुलेटिंग एनर्जीज़ होती हैं, और मैं बार बार उन चीज़ों पे आप लोग का ध्यान लेके आती हूँ जिस जिस जगह से आप मैनिपुलेट हो सकते हो। तो मैं पहले बात करना चाहूँगी सोलमेट के बारे में। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी कुछ इस प्रकार से है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनको ये लग रहा है कि वो शायद स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं जस्ट बता दूं आपको कि उनको ये लगता है कि शायद वो अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे, शायद वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपको बेइंतहा चाहते भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड हीरो की तरह बस आपके दिल से अपनी कितना अपनी इस प्रकार से अपने को इस प्रकार से विलन दिखाएंगे जिससे कि आपको उनसे हेट हो जाए, आप उनसे नफरत करो और फिर आप उनको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे, आपसे डिटैच होंगे, आपको लेट गो करेंगे, या आपको हर्ट कर देंगे, या आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, और शायद कहीं आप उनको अपने दिल से निकाल के लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो इस वक्त वो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द सेम सैडेस्ट एनर्जी आई वाज रिसीविंग, जिसके कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे लगा कि इस वक्त डीएफ हो सकता है कि क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी इतनी हैवी एनर्जी होती है, हम लोग मिसगाइडेड होते हैं, मैनिपुलेटेड रहते हैं, हम टायर्ड रहते हैं इनर वर्क करके। तो हो सकता है कि आप लिटरली ये सोच लो कि आप बहुत हो गया है, ठीक है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करना, तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, यू आर साइलेंट, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंजेस वैसे भी नहीं आ रहे हैं, या तुम थर्ड पार्टी में, ठीक है, मैं भी मूव ऑन करती हूँ। और इसी के ऊपर अगर कोई आपका सोलमेट आ जाए जो आपको इतने बढ़िया बढ़िया पोस्ट भेज रहा है, प्यार कर रहा है, हालचाल पूछ रहा है, प्रपोज कर रहा है, मिलना चाहता है, तो आप कहोगे यार चलो ठीक है, लेट्स गो विद द सोलमेट, ठीक है। हु नोज, वैसे भी कोई इतने ऐसे चैनल्स आ रहे हैं जो कि आपको मिसगाइड कर रहे हैं अबाउट द ट्विन फ्लेम्स, तो फिर आप मिसगाइड हो जाओगे। तो अब बताइए कि आप लोगों को अब कौन बचाएगा? ये चैनल्स बचाएंगे, या यहाँ पर राइट टाइम पे मुझे आके ये चैनलिंग करना ज़रूरी है? और ये सच कहो तो भगवान ही बचाते हैं, वही मुझसे कहलवा रहे हैं कि डोंट मिसगाइड। ये टाइम ही, ये एक्लिप्स का टाइम ही होता है मिसगाइड करने का और होने का, तो आपको होना नहीं है। मैं बहुत टाइम से, लगभग एक हफ्ते से इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, राइट। तो सोलमेट्स आप नोट करना पैटर्न, ये ज़्यादातर सोलमेट्स जो आपकी लाइफ में आएंगे ये पोर्टल्स के टाइम पर ही आते हैं, और पोर्टल के टाइम पे ही आपके मैस्कुलिन सैड होते हैं, अपसेट होते हैं, आपको लेट गो करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है, अगर उनकी अवेकनिंग चल रही है तो। वरना पोर्टल के टाइम पे यूनियन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्टल के टाइम पे वो आपसे बात नहीं करते हैं। बट अगर आपकी मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है या रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, तो जो भी उनके दिमाग में थॉट आता है और वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी का जो उन्हें दर्द मिला है इतना बुरा, कि अब वो फिर से
एक खुद को एक नया चांस नहीं दे सकते, या वो ये सोचते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप इतना चेंज हो चुके हो, इतना हील हो चुके हो, या शायद वो अब आपके काबिल नहीं हैं, यू डिज़र्व समथिंग बेटर। ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड वाली जो बातें हैं उनके दिमाग में आती हैं, एंड दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम यू, ट्राई टू रन फ्रॉम यू, लेट गो यू, इग्नोर यू, नेगलेक्ट यू, और या फिर कुछ ऐसा ट्रिगर आपको दे के, आपसे लड़ाई करके, खुद ही एक कॉन्शियस फाइट करके आपसे चले जाएंगे, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, उनसे हेट करो, उनसे नफरत करो, लाइक दिस। तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है। बट अगर आपने ये चैनलिंग सुन ली है तो आप उनकी इस हरकतों को बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, उनसे कोई पंगा ही मत लीजिए। आप से चुपचाप से अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए, अपने अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो टाइम होता है पोर्टल का, मैं कल वीडियो बनाऊंगी फुल मून पे अनदर, बट हर पोर्टल का मतलब यही होता है, लीविंग द ओल्ड एनर्जी इज नॉट सर्विंग यू, एंड आपको नई एक बिगनिंग करनी है, ठीक है। तो ओल्ड एनर्जीज़ को हमें लेट गो करना है। तो हमें अपने अंदर जो भी एनर्जीज़ हैं जो कि हमको अभी सर्व नहीं कर रही हैं, या हमारे आसपास की जो एनर्जीज़ हैं जो हमको सर्व नहीं कर रही हैं, या ऐसे सोलमेट्स जो आके सिर्फ आपको आपका टेस्ट एंड ट्रिगर्स कर रहे हैं, पर वो आपकी लाइफ में इस पोर्टल के बाद कंटिन्यू होने वाले नहीं हैं, इन सारे एनर्जीज़ को आपको लेट गो करके अपनी न्यू स्ट्रेटजी बनानी है, अपने न्यू गोल सेटिंग्स करने हैं, ठीक है। अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सोचना है। तो इस वक्त डीएम की लाइफ में कुछ भी चल रहा है, अगर आपके पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रहेंगे, हाई रहेंगे, सही डायरेक्शन में रहेंगे, तो उनके लिए सही डायरेक्शन में आना बहुत ईजी हो जाएगा, मार्क माई वर्ड। अगर वो इस वक्त मिसगाइड हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को राइट डायरेक्शन में टर्न कीजिए। अगर आप भी ओवर थिंक करोगे, आप भी कंफ्यूज होगे, आप भी मिसगाइड होगे, तो फिर उनको उस समस्या से बाहर कौन निकालेगा। तो डीएफ आपको इनडायरेक्टली अपने मैस्कुलिन को सपोर्ट करना है बाय डायरेक्टिंग योर माइंड टू द राइट प्लेस, कि लेट मी फोकस इन माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लेट मी फोकस इन माई हीलिंग माई इनर टॉक्सिसिटी इन एवरीथिंग। और अपनी जर्नी पे मैं आगे बढ़ती हूँ, अपनी ग्रोथ, अपनी गोल सेटिंग, अपने पे फोकस करती हूँ, ताकि उनके लिए इन हालात से, जिसको वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी सही डायरेक्शन चूज़ करना ईजी हो जाएगा। बट अगर आप ओवर थिंकिंग आप ही करोगे तो वो तो एक प्रकार से ओवर थिंकिंग में ही फंसे रहेंगे, और ये जर्नी कभी भी यूनियन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। बिकॉज वाई आई एम सप्रेसिंग सो मच, फोर्सिंग सो मच इन दिस थिंग, क्योंकि ये जो एक्लिप्स है, इसके बाद ऑलमोस्ट 4 to 5 नवंबर, इसके बाद का जो टाइम है, ये बहुत सारे रीयूनियन, परमानेंट हारमोनियस यूनियन इन द 3D प्लेन में, क्या बोलूँ, वो सब बाहर ही लेके आने वाला है। तो इसलिए यूनियन के पहले जो ये टेस्ट टाइमिंग होता है, इसमें मैं 2 शॉर्ट बना चुकी हूँ। विनती है मेरी शॉर्ट्स को रोज़ देखिए, चेक कीजिए, ठीक है। ये इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि इतने यूनियन होने वाले हैं, हर सूर्य ग्रहण के बाद मेजर यूनियन होते हैं, होने वाले हैं, पर उसके पहले टेस्ट बहुत ही चैलेंजिंग टेस्ट होता है, बहुत ही ड्रास्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। एंड मैं आपको सिर्फ अलार्म करने के लिए यहाँ पर ही चैनलिंग कर रही हूँ। तो अंत में एक बार फिर बोलूँगी कि आपको लग रहा है अगर कि आपके मैस्कुलिन इस वक्त आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको लेट गो कर रहे हैं, बट या अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि भाई वो तो बहुत ही बिजी है, इनके पास टाइम ही नहीं है आपसे बात करने का, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल रियलिटी, राइट। वो सिर्फ आपको रूड दिखा रहे हैं कि वो बहुत रूड हैं या अवॉइड कर रहे हैं, बट सच तो ये कि वो अंदर से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कन्फेस कर रहे हैं, और वो खुद को भी पेन दे रहे हैं, ठीक है। वो अंदर से खुद भी खुश नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि वो आपसे दूर भाग रहे हैं। उन्हें वो थर्ड पार्टी का इस कदर उनको एक झटका, एक शॉक, एक हर्ट लगा है, और वो आपको बिल्कुल आपके डिज़र्विंग फील ही नहीं करते। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि इस वक्त उनको सॉलिट्यूड में रहना है, अकेले रहना है। तो इसीलिए आपके टिप भी यही है कि आप उनको अकेले रहने दीजिए, ठीक है। और आप अपने वो ऐसा नहीं कि वो इस कनेक्शन से रन कर रहे हैं, क्योंकि वो रन कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग एक ही हो,
आप लोग यू शेयर द सेम चक्रास। ये ये जो टेस्ट आता है, इस टाइम इस टेस्ट पे आप जितने ज़्यादा फर्म होगे, जितने ज़्यादा आप क्लियर और क्लैरिटी में होगे, ये ही चीज़ आपका अपना इनर वर्क खुद पर ही उनको क्लैरिटी देगा। आपकी अपनी ही ग्राउंडिंग उनको, उनकी यूनियन को ग्राउंड करेगा। तो ये मैं आपको टिप बताना चाहती हूँ। आप उनके आउटर जो आप जो देख रहे हो बिहेवियर पे बिल्कुल मत जाइए कि वो इस कनेक्शन से रन कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद यू, या वो आपको ये दिखा रहे हैं कि ही इज़ नॉट एट ऑल लविंग यू और हेटिंग यू, वट एवर, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, बस कुछ फैमिली का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, समवेयर उनको लग रहा है कि उनकी जो नार्सिसिस्टिक सोसाइटी और फैमिली से वो कैसे निकलेंगे बाहर, जवाब देंगे। ऑल दिस थिंग्स इस वक्त मैनिपुलेटिव एनर्जी है, इस वक्त उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो एक्लिप्स होता है ना, ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दिमाग को लाइक मैस कर देता है। तो इस मैस से निकलने में सिर्फ आप ही सपोर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यस, जो मेरा अभी सेल्फ लव वाला वर्कशॉप था, जिसमें मैंने आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग आपके थ्रू करवाई है, दैट इज़ द परफेक्ट एंड द बेस्ट वे कि आप उस हीलिंग को करके एनर्जेटिकली अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को सपोर्ट कर सकते हो इस समस्या से निकलने में। क्योंकि इसके बाद अगर उनको फास्ट क्लैरिटी मिलेगी तो बिल्कुल इस एक्लिप्स के बाद आपका यूनियन, ढेर सारा यूनियन बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि आप जान रहे हैं कि फुल मून और ये जो एक्लिप्स है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और 28 की नाइट से ही रात के 1:05 से ये एनर्जी ग्रहण रहेगा हमारे इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के ब्लॉकेजेस सरफेस पे आ रहे हैं, स्पेशली थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, जिसकी हमने हीलिंग की थी हमारे उस सेल्फ लव वाले वर्कशॉप में। तो इस हीलिंग को करने के बाद द ट्रूथ इज दिस कि आपके मैस्कुलिन ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपके लिए वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी प्रोटेक्टिव हैं। वो आपको खोने से भी डरते हैं कि एक तरफ तो आपके सामने आने से डरते हैं और एक तरफ आपको खोने से भी डरते हैं कि आप किसी और को चूज़ ना कर लो। इस प्रकार की फीलिंग उनके अंदर चल रही है। तो जब आप ये हीलिंग करोगे एंड आफ्टर दिस पोर्टल, वो बिल्कुल अपनी रियलिटी को कन्फेस करेंगे ही, उनको स्टैंड लेना होगा ही, क्योंकि डिवाइन और पूरी एनर्जी लगी है आपके यूनियन को कराने में। तो सिंपली ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर टू द गॉड, अपनी मैस्कुलिन की हीलिंग कीजिए सेल्फ लव वाले उस वर्कशॉप से, एंड जस्ट पास दिस टाइम, बिलीव करिए इस टाइम पे, क्योंकि इसके बाद सिर्फ यूनियन ही है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।